जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग भाई, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है, बताइए एक बार। बढ़िया है, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, बताओ भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। बढ़िया हो, मज़े में हो। शीट अपलोड नहीं हुई है, प्लीज़ बताओ। विवेक वर्मा, थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है। शीट फाइनलाइज लगभग हो चुकी है और कल तक जो है नई वाली शीट हम अपलोड कर देंगे आपको। एक बार पता कर लीजिए सर, ठीक है। सर से एक बार पता कर लीजिए, अगर हो गई है फाइनल तो अभी अपलोड करा देते हैं। राधे राधे भाई सभी को, राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है। इससे पहले कि आप लोग पूछे कि कल शाम की क्लास क्यों नहीं हुई, तो भाई मेरे कल दिल्ली में बहुत ज़ोर की आंधी आई थी, जिसकी वजह से जो वाईफाई था वो मतलब पूरा का पूरा गायब हो गया। जब हमने फ़ोन किया वाईफाई वाले को तो उन्होंने कहा कि सर कहीं पर हमारा वायर था, तार वार था और वो पूरा टूट गया, जिसकी वजह से वाईफाई नहीं आ पाया और इसी वजह से जो है आपकी भी क्लास नहीं हुई और यूट्यूब पर भी जो हमारी 8:30 में क्लास थी वो भी नहीं हुई। ठीक है ना। तो एक आंधी ने जो है वो आपकी क्लास को कैंसिल कर दिया। अब इसमें क्या कर सकते हैं बताइए, इसमें कोई हमारा कंट्रोल तो है नहीं। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो शीट में हम लोगों ने लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चंस को रख लिया है। जहां पर पहले आपके शीट में मात्र 70 तक सवाल थे, अब उसको हमने बढ़ा करके 100 से आगे हमने इंक्रीज कर दिया है। लगभग 30 क्वेश्चंस के करीब में मैंने इसके अंदर में ऐड किए हुए हैं, जो कि संपूर्ण डिविजिबिलिटी को आप लोगों को एक तरीके से पूरा लूसिड वे में, एक तरीके से क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट आपको देगा दोस्त। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लेकर के, तो आपको जो मैं पढ़ा रहा था वो मैं कंप्लीट डिविजिबिलिटी पढ़ा रहा था और वो मेरा टेबल था, जिसके अंदर मैं सबसे पहले जो मैंने बातें की थी दोस्तों आप लोगों से, वो था पहली डिफरेंस तो जो हो जाएगा वो फ्रॉम और टू के बीच में, सॉरी फ्रॉम और बिटवीन के बीच में, कि फ्रॉम और बिटवीन में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रॉम में यहाँ पर होता है कि अगर हम 1 से 100 तक बोलते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब 1 भी लेना है और 100 भी लेना है। ठीक है ना। अगर हम बिटवीन की बात करते हैं 1 और 100 के बीच में, तो ना हम 1 लेंगे और ना हम 100 लेंगे, लेकिन उनके बीच की सारी संख्याओं को लेंगे। तो इसमें दो वैरायटी आ जाती है, एक अगर गिनती 1 से स्टार्ट है तो, और एक अगर गिनती बीच में स्टार्ट है तो। ठीक है। फिर इसमें दो केसेस बनते हैं, डिविजिबल के और नॉट डिविजिबल के। डिविजिबल में सिंगल डिजिट से, दो संख्याओं से, तीन संख्याओं से। उसके बाद में वैसे ही नॉट डिविजिबल में एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या। अब यहाँ पर बात करते हैं बिटवीन वाले में। तो बिटवीन में भी एक शुरू का केस होता है और एक मिडिल का केस होता है। फिर शुरू वाले में भी डिविजिबल और नॉट डिविजिबल के केस बनते हैं, और बीच वाले में भी डिविजिबल और नॉट डिविजिबल के केस बनते हैं। डिविजिबल में भी तीन संख्याओं के और नॉट डिविजिबल में भी तीन संख्याओं के। और जब आप इनको पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं तब जाकर कुछ स्पेशल केस आपके आते हैं, कि जैसे 2 से कटे लेकिन 5 से नहीं, या 2 और 3 से कटे लेकिन 5 से नहीं। या फिर एक और केस मेरे भाई यहाँ पर आता है, और वो यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर डिविजिबल बाई 2 और 3 और वाला भी केस आपको देखने को मिलेगा, कि मेरे भाई जो संख्या है या तो 2 से कटे, या फिर किससे कटे, तो 3 से कटे। तो ये भी सारे क्वेश्चन जो है वो हम आप लोगों को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत होइए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको पहले सिखाया। पहले तो मैंने आपको बेसिक बताया, और बेसिक बताने के बाद में काफ़ी सारे सवालों की मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई। ठीक है। और लास्ट क्लास में जो मैंने सवाल आप लोगों के लिए करवाया था वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 79 तक। 79 तक बढ़िया तरीके से हमने सारी बातें जो है आपको बताई थी। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए थे वो सारे के सारे फ्रॉम वाले केस थे। अब जो हमें शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 80 से, वो हमारा बिटवीन का केस है, जहाँ पर ये बोला गया कि हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 124 विच आर डिविजिबल बाई 9। 1 और 124 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो हमारी 9 से विभाज्य है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बीच में संख्याओं की बात बोली गई है। तो फ्रॉम वाला केस तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम बिटवीन का केस हम दोस्तों देखते हैं, कि पहले हमारा जो बिटवीन होता है वो क्या बोलता है और किस तरीके से उसके सवालों को टैकल किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए बिटवीन और एंड वाला, कि जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा बिटवीन 1 एंड यहाँ पर 10 के बीच में, तो 1 और 10 के बीच की अगर हमने बात बोली है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है। इसका मतलब जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। इसमें बिटवीन लेना है, मतलब ये भी काउंट नहीं करना और ये भी काउंट नहीं करना। जो करना है वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक, तो 2 से लेकर के 9 तक मुझे यहाँ पर जो है
वो मेरे भाई इसको काउंट करना है। तो बिटवीन में याद रखिएगा, ना लोअर संख्या को काउंट करते हैं ना अपर को काउंट करते हैं, हमेशा बीच वाली संख्या को मेरे भाई जो है वो हम काउंट कर रहे होते हैं। तो बिटवीन में जो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे निकल करके आते हैं, पहली बात वो नंबर ऑफ टर्म्स होते कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स की अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने टर्म्स आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो ये मेरे भाई नंबर ऑफ टर्म्स 8 आ रहे हैं। एक तो गिनती से कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो मैं यहाँ पर इनके डिफरेंस में से क्या करूँगा, एक कम कर दूंगा। तो याद रखना, फ्रॉम वाले केस में डिफरेंस में एक जोड़ा जाता है और इसमें डिफरेंस में एक कम किया जाता है। तो डिफरेंस देखेंगे तो 10 माइनस 1, जो भी डिफरेंस आएगा उसमें एक कम कर दो। तो ये 9 हो गया, 9 में से एक कम करेंगे तो कितने टर्म हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि हमें बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स की, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर सारी बातों को समझिए, जानिए, सीखिए। क्या कहा गया है 80 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या बोला गया, पढ़ लीजिए। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 124 विच इज डिविजिबल बाई 9। 1 और 124 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो मेरे भाई 9 से विभाज्य हैं। तो इस सवाल को बताने के पहले मैं आपको इसे डेमो क्वेश्चन के तौर पर रिप्रेजेंट करता हूँ, और यहाँ पर है ना मैं थोड़ा डेटा आसान करता हूँ। मान लीजिए 80 नंबर क्वेश्चन ये नहीं है, और यहाँ पर 1 के जगह पर मात्र ये 24 कहा गया है, 124 के जगह पे ये कहा गया है। सारे ऑप्शंस भी मैंने आपके सामने यहाँ पर मिटा दिए कि ऐसा यहाँ पर हटा देते हैं, और सिंपल सिंपल एक बेसिक क्वेश्चन मैंने ये रख दिया कि 1 से लेकर के 24 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य हैं। अगर हम 1 से लेकर के 24 तक की सारी गिनती देखें तो हम यहाँ पर बोलेंगे, देखिए पहली संख्या 1 है, 2 हो गई, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया हमारा, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, फिर उसके बाद में 17 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 19 हो गया, 20 हो गया मेरे भाई, 21 हो गया, 22 हो गया और 23 हो गया, और यहाँ पर 24 हो गया। ये कुल मिलाकर के हमने 24 संख्या लिख दी, और मुझे 1 और 24 के बीच में देखना है जो हमारा 9 से कटता है। तो बीच में देखने का मतलब हम यहाँ पर 1 को काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लेना, और यहाँ पर हम 24 को काट देंगे, और उसके बाद में बीच में जितनी भी संख्याएं हमारी बचेंगी इन सब में हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इन सब में मेरे भाई यहाँ पर 9 से कौन कौन सा कट रहा है। तो 9 से कटने का मतलब 9 एकम 9 हो चुका है, 9 का दोगुना 18 हो चुका है। क्या हम आगे और यहाँ देख पाएंगे, तो बोलोगे नहीं। यानी सर यहाँ पर कुल मिलाकर के कितनी संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या हम ऐसे ही क्वेश्चंस को करेंगे पेपर में, क्या हम ऐसे संख्याओं को लिखेंगे और तब उसके बाद में यहाँ पर जो है वो हम बताएंगे। तो आप बोलोगे नहीं गुरुजी, ऐसे तो हम नहीं करने वाले हैं। तो अगर हम ऐसे नहीं करने वाले हैं तो हम कैसे करने वाले हैं। तो अगर आपके सामने पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता ना, तो आप ऐसा यहाँ पर नहीं करते। अब आप अगर ऐसा नहीं करते यहाँ पर, तो फिर आप यहाँ पर क्या करते। तो आप अगर ऐसा नहीं करते तो आपके पास में मैं एक रास्ता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बिटवीन वाले केस में आपको 1 से 24 के बीच में सारी संख्या देखनी है। तो आपको पता है कि आपकी सीरीज 1 होगी, 2 होगी, और ऐसे कर करके कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर तो 23 होगा, और क्या होगा मेरे भाई, 24 होगा। आप पहले को नहीं ले सकते और आप यहाँ पर दूसरे को नहीं ले सकते। ठीक है, आप पहले को नहीं ले सकते और दूसरे को नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर देना होगा वो आपको यहाँ पर क्या देना होगा, तो अल्टीमेटली आपको 2 से लेकर के 23 तक के बीच में बताना है, या 2 से लेकर के 23 तक बताना है कि ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। और मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपसे कहा था कि फ्रॉम वाला केस को याद करो, लास्ट वाली संख्या को 9 से माइनस करो, और यहाँ वाली संख्या को 9 से माइनस करो, और जो आएगा वो लिख देना। 9 इसे कितनी बार में भाग करेगा, 2 बार में, और 9 इसे कितनी बार में भाग करेगा, 0 बार में। तो अल्टीमेट हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो बोलोगे सर आपने यहाँ पर क्या किया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया मैं बताता हूँ। मैंने बिटवीन वाले केस को पहले फ्रॉम में कन्वर्ट किया। ठीक है ना, जैसे अगर ये बिटवीन था तो मैं इसे यहाँ पर शुरू और आखिरी वाले को काट करके मैंने इसे फ्रॉम बना दिया कि फ्रॉम 2 to 23, फ्रॉम 2 to 23। और जब हमारा फ्रॉम का केस बनता है तो लास्ट वाले को डिवाइड करते हैं, पहले वाले को डिवाइड करते हैं और आंसर लेकर आते हैं। और नहीं यकीन हो तो आप यहाँ पर पीछे के सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, जितने भी हमने यहाँ पर फ्रॉम वाले केसेस बनाए हैं ना,
जितने भी हमने फ्रॉम वाले केसेस बनाए हैं, अगर आप तरीके से देखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको फ्रॉम का कोई, जैसे 1 से लेकर के 700 बोला गया है, तो मैंने क्या किया था, सीधा सीधा 700 को इससे भाग किया और 1 को भाग किया। तो यही हमारा तरीका होता है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे 300 से लेकर 700 तक, तो मेरे भाई 700 को पहले भाग किया गया और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है वो 299 को भाग किया गया है। ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर सही तरीका थोड़ा और अगर स्पेसिफिक आप जाते ना, तो आप यहाँ पर ये भी बोल सकते थे कि सर अगर आपने इनको फ्रॉम में कन्वर्ट किया ही है तो आप 2 से यहाँ पर मत भाग करिए, आप यहाँ पर 1 को भाग करिए। कैसे यहाँ पर 1 को भाग करिए मेरे भाई, देखिए आपको 2 से लेकर के 23 तक बताना है, तो आप 1 से लेकर के 23 बताओ और उसमें से 1 को माइनस कर दो, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए इस बात को लेकर के यहाँ पे। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है आप यहाँ जा सकते थे। ठीक है ना, कि मुझे 2 से लेकर के 23 तक बताना है। थोड़ा इसको स्पेसिफिक मैं आपके लिए और कर देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। मुझे 2 से लेकर के 23 तक बताना है, तो मुझे पता है कि मुझे 2 से लेकर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ऐसे कर करके कहाँ तक जाना है, 23 तक जाना है। तो मैंने आप लोगों को फ्रॉम वाले केस में बताया था कि अगर मुझे यहाँ पर 2 से लेकर के 23 तक जाना है, तो पहले मैं 1 से लेकर के 23 तक जाऊँगा और उसके बाद में 1 से लेकर के 1 को माइनस करूँगा, जो आ जाएगा वो 2 से 23 के बीच में होगा। तो इसीलिए इसका आंसर देने के लिए मैंने यहाँ पर क्या कहा, 1 से लेकर के 23 के लिए डिवाइड करो कि 23 को किससे, 9 से, और 1 से लेकर के 1 से लिए मतलब 1 को डिवाइड करो 9 से। ये 2 बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। आपको अभी थोड़ी देर में पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से मेरे भाई जो है यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा मैथ सिखा देते हैं, चलिए भाई धन्यवाद। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर जो है आगे और भी सवालों को हम थोड़ा बढ़िया तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पर सारी बातें अगले 5 मिनट मुझे दीजिए, आप लोग कमेंट मत करिए। अगले 5 मिनट मेरे जो पढ़ा रहा हूँ ना उसके ऊपर मैं फोकस करिए, मुझे समझा लेने दीजिए। उसके बाद में जो आप लोग कमेंट करेंगे ना तो मैं वो पढ़ूंगा आराम से। ठीक है, नहीं तो बीच में बहुत खिचड़ी बन जाएगी। अब जैसे 1 से लेकर के 124 के बीच में 9 से बोला गया है, तो यार 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया और ऐसे कर करके कहाँ तक जाना है, तो 123 और उसके बाद में 124 हमारा हो चुका है। अब ऐसे में अगर हम बात करें तो हमें 1 से 124 के बीच में जाना है, तो हम इसे भी ख़त्म करेंगे और हम इसे भी ख़त्म करेंगे। तो जो हमारा हो जाएगा वो हमारा 2 से लेकर के 123 तक हमें काउंट करना है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो बोला गया 2 से लेकर के कहाँ तक दोस्तों, तो 2 से लेकर के 123 तक। क्या 2 से लेकर के 123 को मैंने यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना सिखाया है? मैंने आपको तरीके से कहा है कि 1 से लेकर के 123 आप लिखेंगे और उसके बाद में 1 से लेकर के यहाँ पर इसमें से एक कम कर दीजिए तो 1 माइनस करेंगे। तो 1 से लेकर 123 का मतलब 123 को भाग करो किससे, तो 9 से, और 1 से लेकर 1 का मतलब 1 को भाग करो 9 से। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर देखिए 9 का 2 गुना 18 हो गया और उसके सॉरी 9 का 2 गुना 18 कहाँ से, 9 का मेरे भाई यहाँ पर 1 गुना 9 हो गया, 33 हमारा आ चुका है, तो ये 9 का 3 गुना 27 हो गया। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ 0, तो 13 में से 0 गया तो कितना आएगा, 13 आएगा। देखिए मैं एक लाइन में भी इसका आंसर लिख सकता था, मैं आपको सीधा ये भी बात सिखा सकता था मेरे भाई, कुछ मत करो, बस 123 को 9 से भाग कर लो, तुम्हारा आंसर आएगा। मुझे यहाँ इतनी खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मुझे पता है, एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर मैं आपको ऐसे सिखा दूंगा ना तो उसके बाद में कल के दिन आप यहाँ पीछे का लॉजिक समझे बिना ही हर बार आप यहाँ पर क्या करोगे, हर बार यहाँ पर आप 123 को सीधा 9 से भाग कर दोगे। आप ये तक देखने की कोशिश नहीं करोगे कि आपकी जो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से हो रही है। आप ये तक देखने की कोशिश नहीं करोगे। आपने ये तो देख लिया कि 2 से लेकर के 123 तक है, और किसी बच्चे के दिमाग में अगर आ गया कि सिर्फ 123 को ही तो भाग किया गया है। अब कल के दिन अगर मान लो मेरे भाई यहाँ पर ये 1 से लेकर के 124 अगर नहीं बोलता है, ठीक है, और इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पर एक बात बोल दूँ कि इसी क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर चुपके से यहाँ पर एक चेंज कर दे और वो ये बोल दे 11 से लेकर के 124 के बीच बता दो, अब उस केस में यहाँ पर क्या होगा, कोई समझदार प्राणी नहीं है। अब कोई समझदार प्राणी नहीं है तो वो यहाँ पर क्या करेगा, वो देखो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, अब इस वाले सवाल के अनुसार चलिए 11 से लेकर के कहाँ तक, 124 तक। अब आपको पता है मुझे पहले 11 लेना है, फिर 12 लेना है, फिर यहाँ पर 13 लेना है, और ऐसे कर
करके पहले मुझे 123 और फिर उसके बाद में 124 पे जाना है, ठीक है। और इनसे यहाँ पर बीच में बात बोली गई है, तो ना मैं 11 ले सकता हूँ और ना मैं 124 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ ना। तो मुझे ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक बोलेंगे, तो 12 से 123 तक। अब यही बात है मेरे भाई कि 12 से ले करके कहाँ तक जाएंगे दोस्तों, 123 तक का मुझे पता करना है। यानी मैंने बिटवीन को फ्रॉम में कन्वर्ट किया है। अब इसका उत्तर क्या होगा, 12 से 123 जाने से बेहतर है आप यहाँ पर ये बात को देख लीजिए। आप यहाँ पर ये बात क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए कभी भी हम बीच वाली सीरीज़ का पता नहीं लगा सकते हैं। तो अगर हम बीच वाली सीरीज़ का पता नहीं लगा सकते हैं तो हम यहाँ पर इसके पीछे के सारे सीरीज़ को भी यहाँ पर लिखेंगे, जो मेरे भाई यहाँ पर कहाँ तक है, तो 11 तक है। और उसके बाद में क्या करेंगे, अगर मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू पता करनी है तो मैं यहाँ बोलूँगा 1 से लेकर के 123 निकालो और 1 से लेकर के 11 घटाओ, तो बाकी जो बच जाएगा वो आ जाएगा। थोड़ा आसान भाषा में अगर मैं आप लोगों के लिए इसी बात को समझाऊं तो मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि देखिए आपको 123 तक जाना है, जाइए लेकिन शौक से, लेकिन कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, तो आप 1 से लेकर के 123 तक जाएंगे, आप बीच में कहीं नहीं जाएंगे। और उसमें से क्या करेंगे, उसमें से इससे एक कम, यानी आप 1 से लेकर के 11 तक क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आप 123 तक जाइए लेकिन 1 से, ठीक है, और उसके बाद में इससे कम करके माइनस कर दीजिए। तो आप यहाँ बोलेंगे 123 को किससे भाग करिए, 9 से, और 11 को किससे भाग करिए, 9 से। अगर हम देखते हैं तो 9 का 1 गुना 9 33 आ जाएगा, तो 2 बार में 18, ठीक है, सॉरी 3 बार में 27, और यहाँ देखेंगे तो 1 बार में, यानी कुल मिला के जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। तो हमें छोटी छोटी बातों को समझने की आवश्यकता है, नहीं तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये हमें ध्यान में लेके चलना है, मिस्टेक कहीं नहीं करना है। अगर ये माइनर कंसेप्ट आपको नहीं पता, पेपर में सारा लीपापोती करके आओगे, ठीक है ना। अब जैसे CHSL का मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, 100 और 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो मेरे भाई यहाँ पर 17 से विभाज्य है। तो अगर मैं बात करता हूँ 100 और 1000 के बीच में, तो यहाँ 100 है, 101 है, 102 है, इस तरीके से करके, और उसके बाद में 999 आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, तो 1000 आ जाएगा। मुझे 100 और 1000 के बीच में चाहिए, तो ना मैं इसे काउंट करूँगा और ना मैं इसे काउंट करूँगा, ठीक है। अब प्रैक्टिकली अगर मैं एक बात बताऊं तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, 101 से लेकर के मुझे कहाँ तक जाना है, तो 999 तक। 101 से लेकर के कहाँ तक जाना है, तो 999 तक। तो जो हमारा 1 होता है, मैं 1 से लेकर के कहाँ तक जाऊँगा, 999। इसीलिए मैं क्या करूँगा, 999 को किससे डिवाइड करूँगा, तो 999 को 17 से। और उसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहीं 1 से लेकर के 100 वाली चीज़ को माइनस कर दूंगा। तो 1 से लेकर 999 तक गया और 1 से लेकर के 100 माइनस कर दिया, तो जो बच गया वो 101 से लेकर के कहाँ तक बच गया, तो 999 तक बच गया। जो मेरे भाई हो गया वो कहाँ तक हो गया, 199 तक। तो ये छोटी सी बात आपको हमेशा अपने माइंड में बियर करके चलनी है कि अगर मुझे 999 तक जाना है तो डेफिनेटली जाओ, कहाँ तक जाओ, तो 999 तक जाओ, ठीक है। और चेक करो मेरे भाई कि उसमें 17 से कटने वाली कितनी संख्या है, और फिर, ठीक है, तुम्हें काउंट कहाँ से करना है, 101 तक। तो इसका पिछली वाली संख्या को मेरे भाई यहाँ पर यहाँ ले जाकर के माइनस करो, ठीक है, कि 999 में से 100 संख्याओं को माइनस कर दिया, तो जो बाकी बच जाएंगी वो कहाँ से कहाँ तक होंगी, तो 101 से 999 तक, ठीक है ना। कई सारे लोग कहते हैं आप 101 माइनस कर दीजिए, अगर तुमने 101 माइनस ही कर दिया यहाँ पे तो बचा क्या, फिर 101 तो उसके अंदर में सम्मिलित हुआ ही नहीं। तो आप बस इतना करेंगे कि आखिरी वाली संख्या को यहाँ पर लेंगे और यहाँ जहाँ से काउंट कर रहे हैं ना, तो उसकी पिछली वाली तक माइनस करेंगे कि पीछे वाली तक माइनस हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर 3 से लेकर के मेरे भाई कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। तो 3 से लेकर के 6 तक जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये बाकायदा ये बात बोलूँगा, 1 से लेकर के 6 तक जाओ और उसमें से 1 को और 2 को माइनस कर दो, तो जो बच जाएगा वो वही होगा। यानी 1 से 6 तक जाना होता है और इसकी पिछली वाली संख्या तक माइनस कर देना होता है। तो इसकी पिछली वाली संख्या यानी 100 तक क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर 17 से भाग करेंगे तो 17 का 5 गुना कितना होता है, 85 होता है, 149 आ जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई 17 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 136 यहाँ पे, तो ये 8 बार में चला जाएगा। यहाँ 17 का देखोगे तो 5 बार में, 58 से 5 गया तो 53 आपका आएगा, और ये बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो गलती नहीं करना है मेरे भाई कहीं पर भी, इतना प्यार प्यार से हम आपको समझा रहे हैं, कहीं पर 1% भी किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी है। इस बात को आपको ध्यान में लेके चलना है।
हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए तो बोला गया 800 और 2000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो मेरे भाई 13 से विभाज्य है। तो अगर हम यहाँ पर बीच की जब भी बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हालांकि कई सारे बच्चे इसका ट्रिक भी बना सकते हैं और वो बोल सकते हैं 1000 तक बोला गया ना, तो आप एक काम करो उसमें से कम कर लो और यहाँ 100 से बोला गया तो 100 ले लो। बट मैं ट्रिक में काफ़ी कम विश्वास करता हूँ और मैं यहाँ पर सीधी सीधी आसान बातों में बात करने में बिलीव ज़्यादा करता हूँ। 800 और 2000 के बीच में, तो यानी आपकी गिनती पहले 800 आई होगी, उसके बाद में आपका 801 आया होगा, उसके बाद में 802 आया होगा और ये सिलसिला आपका चलता रहा होगा। और आपको ये कहाँ तक जाना है, तो आपको मेरे भाई 2000 तक जाना है। तो अगर आपको 2000 तक जाना है यहाँ पे, तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, गुरुजी देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक बात है, लेकर नहीं, इन दोनों के बीच की बात है। तो अगर बीच की बात है तो पहली संख्या नहीं होगी और दूसरी संख्या नहीं होगी। अगर ये संख्याएं नहीं होंगी तो यानी हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बातें की गई हैं। तो मुझे अगर 1999 तक जाना है तो मुझे 1999 को लेना होगा और मेरे भाई क्या करना होगा, भाग करना होगा किससे, 13 से। और उसके बाद में मुझे शुरुआत 801 से करनी है। तो अगर 801 से करनी है तो इसके पीछे तक की सारी संख्याएं खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है ना। मतलब टोटल में से 800 तक ख़त्म कर दो तो यहाँ पर जो मामला बचेगा वो 801 से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 801 नहीं लिखेंगे, 801 नहीं लिखेंगे। अगर 801 को ख़त्म कर दिया तो इसका मतलब तुमने गिनती 802 से शुरुआत की है। तो यहाँ पर मेरे भाई चाहते हो कि 801 से काउंटिंग अगर स्टार्ट हो तो इसके पीछे जो संख्या है वहाँ तक माइनस कर दो। तो इसके पीछे कौन मौजूद है, 800 मौजूद है, तो 800 तक जो है वो माइनस कर दो यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पर काटोगे तो 13 का 1 गुना 13 हो जाएगा, 69 का मतलब 5 बार में 65 हो जाएगा, 49 का मतलब 3 बार में 39 हो जाएगा, 13 का मेरे भाई जो है 6 बार में 78 हो जाएगा, 20 हमारा 1 बार में हो जाएगा, 3 से 1 गया तो 2 और 15 से 6 गया तो 9, 92 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर आएगा। रिमाइंडर विमाइंडर जो बचता है उसको टेंशन मत लीजिए, अप्रोक्सीमेट ये देखा करिए कि कितनी बार में उसने उसको डिडक्ट किया है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। समझ गए इस बात को लेकर के, कितनी बार में डिडक्ट हुआ है, आप ये देखिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं और अगला सवाल देखते हैं सीपीओ 2022 का। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन साथ के साथ हम शीट में इस तरीके से मक्खन की तरह अरेंज किए हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे कि देखो जो सर सवाल हमारे करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर वाला आया हुआ है और वो हमारा इसी फंडामेंटल के ऊपर में बन रहा है और हम कैपेबल हैं इन सभी सवालों को बनाने के लिए कि भविष्य में अगर हमारे क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ गए तो हम विथ कंसेप्ट बनाएंगे, इसमें कोई ट्रिक हम नहीं लगाएंगे। जैसे बोला गया, रामू हैड टू सेलेक्ट अ लिस्ट ऑफ नंबर बिटवीन 1 and 1000 इंक्लूडिंग बोथ विच आर डिविजिबल बोथ 2 and 7, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। सबसे पहले भाई एक बात बताता हूँ, ट्रिक के पीछे मत भागना, छोटी सी बात पे यहाँ पर फॉलो करना, और वो क्या है कि फ्रॉम का केस है कि बिटवीन का केस है। अगर फ्रॉम का केस होता तो पहली और आखिरी संख्या नहीं काटी जाती है, उनको सम्मिलित किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है बिटवीन, लेकिन बिटवीन होने के साथ साथ इन नालायकों ने एक और काम कर दिया और ये बोल दिया इंक्लूडिंग बोथ, तो वो फिर कोई फ़ायदे की बात होती नहीं है। जैसे 1 और 1000 के बीच की संख्या, लेकिन उसके बाद में बोल दिया फिर दोनों सहित, इसका मतलब हमें दोनों को नहीं काटना है। बिटवीन बनाकर भी उसको फ्रॉम बना दिया, जैसे मानो नॉर्मली रहता है 1 से लेकर के 1000 तक, तो हम कैसे जाते हैं, तो हम बोलते हैं सर बिटवीन 1 and 1000, तो यहाँ पर हम इसको काट देते हैं और इसको काट देते हैं, तो ये हमारा बिटवीन का केस बन जाता है। बट इन्होंने कहा दोनों को सहित में लेना है, दोनों सहित का मतलब पहली भी और आखिरी भी, यानी आपको ये भी काउंट करना है और आपको ये भी काउंट करना है। तो अगर इन दोनों को काउंट करना है तो आप दोनों में से किसी को नहीं काटोगे, ये आप मन में अपने लेके चलोगे, नहीं काटना है। अगर ये लाइन मेरे भाई दोनों सहित नहीं होता ना तो हम इसे काट देते हैं, क्योंकि वो लाइन एक दिया गया है, इसी वजह से हम नहीं काट सकते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 7, तो 2 और 7 से जो संख्या कटती है इसका मतलब इनका एलसीएम यानी 14 से कटेगी। इसका मतलब इसका एलसीएम किससे कटेगी, 7 से, ठीक है ना। जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे मतलब इनका एलसीएम 6 से कटेगी, जो 2 से भी कटे और 7 से भी इनका एलसीएम 14 से कटेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम बोलेंगे सर एलसीएम ऑफ 2, 7 और 2 और 7 का जो एलसीएम होता है वो 14 है, यानी 14 से कटने वाली सारी संख्याएं मुझे लेनी है 1 से और 1000 तक में। तो सिंपल सिंपल मेरे भाई यहाँ पर आंसर होगा, और क्या होगा
बोलूँगा कि 1000 को क्या करो, 1000 से डिवाइड करो 14 तक, क्योंकि जब हमारी सीरीज़ 1 से स्टार्ट होती है तो सीधा आखिरी वाले को हम डिवाइड कर देते हैं। बस मेरे भाई यहाँ पर बात ख़त्म। तो अगर आप 14 से काटेंगे, 14 का 7 गुना 98 होता है, 20 बच जाएगा 14 से एक बार में, तो 71 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा करेक्ट उत्तर है, क्योंकि जब हमारी सीरीज़ 1 से स्टार्ट होती है आखिरी वाले को सीधा भाग करते हैं, और अगर बीच की सीरीज़ स्टार्ट होती है तो उसमें पहली संख्या और आखिरी संख्या दोनों का पता लगाते हैं। ठीक है मालिक, आज ये चलिए धीरे धीरे मक्खन से प्यार तरीके से आराम से हम लोग सारे सवालों को कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। बहुत बढ़िया शीट हमने बनाई है, ऐसे बनाई है आपको कि कहीं कोई परेशानी होगी ही नहीं। अब आ जाइए 30 नंबर, यहाँ 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 30 और 100 के बीच में, अब यहाँ कोई इंक्लूडिंग बोथ नहीं है, इंक्लूडिंग बोथ नहीं है तो पहली और आखिरी को नहीं लेंगे। अगर वहीं इंक्लूडिंग बोथ दिया होता तो पहली आखिरी को भी काउंट करते हैं। तो कहा गया 30 और 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 30 एंड 100। तो भाई मैंने गिनती लिखी यहाँ पर, मैंने कहा पहले 30 आता है, फिर 31 आता है, फिर 32 आता है, और ऐसे कर करके 99 आता है, और फिर क्या होता है 100 आता है। मुझे कहा गया इसके बीच की बात करनी है, तो ना मैं इसे काउंट करूंगा यहाँ पे और ना मैं इसे काउंट करूंगा, यानी 31 से लेकर के 99 तक की सारी संख्याओं की गिनती करूंगा। अब उसके बाद उसमें बोला गया जो हमारा 2 और 3 दोनों से कटे। अब आपको भी ये बात पता है कि 2 और 3 से कटने का मतलब क्या लेना है, तो एलसीएम लेना है। तो अगर हम एलसीएम की बात करेंगे यहाँ पर 2 और 3 की, तो पूरी कायनात को पता है कि एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। यानी अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि गुरुजी 31 से लेकर के 99 तक मुझे जाना है और 6 से कटने वाली सारी संख्याएं लेनी है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, तो मैं यहाँ पर ये बात बोलूँगा, देखो जब भी तुम्हारी सीरीज़ यहाँ पर पता चले कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक जाना है, तो जहाँ तक जाना है उसको डिवाइड करो जिसकी डिविजिबिलिटी चाहते हो उससे, यानी 6 से। और अगर तुम्हें 31 से शुरुआत करनी है ना, तो इसको मत माइनस करो, लेकिन इसके पिछली तक जितनी संख्याएं आई हैं 1 2 3 4 5, तो 30 तक सारी की सारी को लपेट दो यहाँ पे। तो सारी की सारी संख्या 30 तक लपेटने का मतलब यहाँ 30 को डिवाइड कर दो 6 से। अगर यहाँ देखोगे तो ये 16 बार में काटेगा और ये 5 बार में काटेगा, तो उत्तर कितना आएगा 11। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, सी जो है वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे भाई जो है यहाँ पे सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। नितेश हो गए, दीपा हो गए, हीरा हो गए, अंजना हो गए। बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार। ठीक है ना, अच्छे से आंसर बहुत अच्छे लग रहा है। आज ये मेरे से पहले आप लोग इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए क्या कहा गया। 1 और 1000 के बीच में पूर्णांकों की कुल संख्या जो 2, 3 और 5 से विभाज्य है। टोटल नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 1 एंड 1000 विच इज डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 5। तो देखिए जब हम एंड की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, तो मुझे सबको साथ में लेके चलना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, 2, 3 और 5 से कटने वाली सारी संख्या कौन कौन सी होती है। इसका मतलब हो गया यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम की बात करें तो जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा जो इनका एलसीएम होता है। ठीक है, यानी हमें 30 का मल्टीपल देखना है, और कहाँ से कहाँ तक, 1 और 1000। तो यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ऐसे कर करके 999 हमारा आएगा, और उसके बाद में 1000 आएगा। क्या ये फ्रॉम का केस है? आप बोलेंगे नहीं गुरुजी, बिटवीन का है। तो बिटवीन में ना हम 1 को लेते हैं और ना हम 1000 को लेते हैं। तो गिनती हमारी 2 से लेकर के कहाँ तक शुरू है, 999 तक। तो जो हमारी आखिरी संख्या है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 30 से। और उसके बाद में जो हमारी ये पहली संख्या, देखो 2 तक काउंटिंग करनी है, तो 2 तक काउंटिंग करनी है, तो 1 तक सारी की सारी संख्याओं को मेरे भाई उड़ा दो यहाँ पे। अगर हम 30 से मेरे भाई बात करेंगे, तो 30 से भाग करेंगे तो कितनी बार में, 33 बार में, कितना हो जाएगा, 990। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 0 बार में भाग होगा। कुल मिलाकर के जो आपका उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 33। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही होगा। क्या बात है यार, मतलब हमें उत्तर दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सभी लोगों का आंसर पहले आ गया। बहुत गदर समझ रहे हो एकदम, है खतरनाक, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं भाई। और आगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 86 से देखते हैं। 86 हमसे क्या बोला गया है, जरा पढ़ लीजिए। 86, एक भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं है, ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है यार, सबका आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छा।
ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए इसी लय में हमने एक बीच में क्वेश्चन भी डाल दिया सीपीयू का, जो पूछा गया था, जिसमें बोला गया था 500 और 700 के बीच में कितनी संख्या है जो 5, 6 और 8 से विभाज्य है। ज़रा यहाँ देखो तो बीच में एंड आ रहा है, एंड का मतलब 5, 6 और 8 तीनों का क्या लेना है, तो एलसीएम। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 5, 6 और 8 का जरा एलसीएम ले लीजिए। तो 5, 6 और 8 का अगर हम एलसीएम लेने की बात करेंगे तो 8 और 6 का एलसीएम 24, और 24 का 5 गुना 120 होता है। समझ गए मेरी बात को लेकर के, कितना होता है तो मेरे भाई 120 होता है यहाँ पे। यानी मुझे 120 के सारे मल्टीपल देखने हैं। ठीक है, क्या करने हैं तो 120 के मल्टीपल देखने हैं। अब 120 के मल्टीपल देखने हैं तो पहले देखो 300 और 700 के बीच में, तो पहला 300 है, फिर उसके बाद में 301 है, फिर उसके बाद में 302 है, और ऐसे कर कर के कहाँ तक गया तो 699 तक, फिर कहाँ मेरे भाई 700। अब मुझे बीच की संख्या लेनी है भाई मेरे, ठीक है ना। तो बीच की संख्या लेनी है तो ना मैं पहले को लूँगा और ना मैं आखिरी को लूँगा। तो इसका मतलब जो बच गया मुझे यहाँ पर वो लेना है। अब जो बच गया अगर मुझे यहाँ पर वो लेना है तो क्या करेंगे, सबसे आखिरी वाला 699 है, मुझे उसको भाग करना है किससे मेरे भाई, तो 120 से। और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, 301 से शुरुआत करनी है, तो इसके पहले की जो संख्या है वहाँ तक आप माइनस करिए। तो इसके पहले की संख्या जैसे 300 है तो आप वहाँ तक माइनस करिए, और किससे करिए तो 120 से करिए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो वही बात है, 12 का मेरे भाई 5 गुना 60 होता है, और 12 का 8 गुना 96 होता है। तो नियर अबाउट ये 58 तक काटेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए 12 का 2 गुना 24 होता है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है ना, आप जीरो से जीरो को काट लीजिए तो 12 का 2 गुना, तो 58 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। कोई ऐसा ऑप्शन है? ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, यहाँ पर जो है ना भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब 58 बार में नहीं काटेगा। 12 25 12 छक 72, तो मेरे भाई ये 5 बार में जाएगा। और अगर यहाँ देखोगे तो 12 दूना 24, 5 में से 2 गया तो 3 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। मतलब जो 58 मैंने लिखा था असल में वो 5.8 था, और 5.8 को हम 5 कंसिडर कर लेंगे, तो 5 में से 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, सभी लोगों के आंसर 3 आ रहे हैं, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सेम तरीके से। अब जो थोड़ा सा सवाल है ना वो मेरे भाई अब मैं बदल रहा हूँ, और मैं इस वैरायटी को भी लेकर के जा रहा हूँ किस में, तो मैं इस वैरायटी को लेकर के जा रहा हूँ थोड़ा और में। ठीक है ना, कि यहाँ पर अगर और की बात आ जाए, जैसे मान लो कि मैं ये बोलता हूँ, देखो ये सवाल ये डिफरेंट है, और एंड का केस क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो यहाँ पर क्लियर कराता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन और एंड। ठीक है ना, अगर हम कोई बात नहीं भाई, साउंड चला गया था, पता नहीं चला, ठीक है।
अब इसको सही कर लेते हैं। तो मैं आपको जो बता रहा था यहाँ पर वो ये कि डिफरेंस थोड़ा हम लोग समझते हैं एंड में और में, कि यहाँ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जैसे मैंने आपको दो सवाल दिया, क्वेश्चन नंबर 1 कि यहाँ पर 1 से लेकर के 29 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होंगी, ठीक है ना। इंग्लिश में अगर बात करें तो एंड को हम क्या लिखते हैं, तो एंड को हम तथा शब्द से जो है वो डिनोट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एंड को हम किससे डिनोट करते हैं, तो एंड को हम तथा शब्द से यहाँ पर बताते हैं, बयान करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर और को हम या से करते हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच में अंतर क्या होगा, तो एक सवाल मैंने बनाया कि जैसे 1 से लेकर के 29 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो। और यहाँ पर अगर बात करें तो 1 से लेकर के 29 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 या 3 से विभाज्य हो। इसमें आता है तो बोला जाता है 2 तथा 3, 2 तथा 3 से विभाज्य हो, और हिंदी में बोला जाता है तो 2 या 3 से विभाज्य हो। अब इन दोनों का जो माइन्यूट डिफरेंस है वो यहाँ पर क्या है, 2 तथा 3 का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि भैया 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तो मतलब थेथरलॉजी है। थेथरलॉजी का मतलब समझ गए यहाँ पे, कि ऐसा नहीं है कि 2 से कटे तो बस उसी को ले लेंगे, 3 से कटे उसी को ले लेंगे, नहीं, दोनों से कटना जरूरी है। तो दोनों से कटना जरूरी है, इसका मतलब यहाँ पर इसमें क्या लेते हैं, तो एलसीएम किसका किसका, तो 2 का और 3 का, तो आ जाता है 6। तो हमें जो मल्टीपल ढूंढना होता है वो 6 का ढूंढना होता है। तो 1 से लेकर के 29 तक, ठीक है, अगर हम देखेंगे 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे कर करके कहाँ तक है, 29 तक है। तो कितनी संख्याएं हमारे निकल कर आती हैं, तो नंबर ऑफ संख्या को निकालने के लिए लास्ट वाली को भाग करते हैं, और किससे भाग करते हैं, 6 से। तो हमारा निकल करके आता है लगभग 4 बार में, ठीक है, कितनी बार में, 4 बार में। और वो 4 संख्या कौन कौन सी होती है, तो एक 6 खुद होता है, फिर 12 हो गया, फिर 18 हो गया, और फिर 24 हो गया। यही वो 4 संख्याएं हैं 1 से लेकर के 29 तक जो किससे कटती हैं, तो दोनों से। ये 2 और 3 दोनों से कटता है, ये 2 और 3 दोनों से कटता है, 2 और 3 दोनों से कटता है, 2 और 3 दोनों से कटता है। ये हमारा किसका केस हो गया, तो एंड का हो गया। एंड में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम का जो है वो मल्टीपल चेक करते हैं। लेकिन अब बात आता है मेरे भाई यहाँ पर या वाले केस में, या तो 2 से कटे या फिर 3 से कटे। अब इसमें क्या होता है, 2 से जो कट रहा है उसको भी ले लो, 3 से जो कट रहा है उसको भी ले लो। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जैसे मानो हमने 2 की जब गिनती स्टार्ट की, तो 2 की गिनती स्टार्ट की तो मैंने कहा 2 कटेगा, फिर 4 कटेगा, फिर 6 कटेगा, फिर 8 कटेगा, फिर 10 कटेगा, फिर 12 कटेगा, फिर 14 कटेगा। और ऐसे करके मेरे भाई जैसे मानो हमारा और सारा संख्या हमने ले लिया। जब हमने 3 की गिनती शुरू की, तो 3 की गिनती हमने शुरू की तो हमने कहा 3 भी कटेगा, उसके बाद में यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया मेरे भाई, 24 हो गया, और उसके बाद में 27 हो गया। इसके बाद तो और कोई संख्या है नहीं। हम 2 वाली सीरीज़ को थोड़ा पूरा कर देते हैं तो आपका काम थोड़ा और बन जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14, उसके बाद में 16 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है सारी सीरीज़ हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 22 हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ 24 हो गया, फिर 26 हो गया। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं बची है। तो ये 2 से कटने वाली सारी की सारी संख्याएं हैं, ये 3 से कटने वाली सारी की संख्याएं हैं। इसमें अगर किसी इंसान ने आंसर में यहाँ पर ऐसे कर दिया कि मानो 2 से कटने वाली सारी संख्याओं को उसने ले लिया और 3 से कटने वाली सारी संख्याओं को ले लिया, तो 2 से कटने वाली कितनी संख्या बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर 26 के बाद में आप 28 भी लेंगे तो यहाँ बोलेंगे 22 के बाद में 22 के बाद में 24 होगा, 24 के बाद में 26 होगा, 26 के बाद में 28 होगा। तो जब इन सब को काउंट करेंगे तो 14 आएगा। तो यहाँ पर कितना लिखोगे, 14। कितना लिखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे गुरुजी 14। उसके बाद 3 से कटने वाले कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 14 और 9 कितना हो जाएगा, 23। लेकिन ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। और यहाँ पर गलती क्यों होगी, गलती इसीलिए होगी क्योंकि आपने कुछ कॉमन टर्म्स को देखे ही नहीं। जब आपने 2 की काउंटिंग की, ठीक है, जब आपने 2 की काउंटिंग की तो वहाँ पर भी आपने 6 को काउंट कर लिया, और जब आपने 3 की काउंटिंग की तो वहाँ भी आपने 6 को काउंट कर लिया। जब आपने 2 की काउंटिंग की तो वहाँ भी 12 आ गया और यहाँ भी 12 आ गया। जब आपने 2 की काउंटिंग की तो 18 आ गया और 18 आ गया, और जब इसकी काउंटिंग की तो 24 आ गया और 24 आ गया। इसका मतलब मेरे भाई कुछ हमारे जो टर्म्स थे वो कॉमन
बना रहे थे, ठीक है, दोनों में। जैसे 6 भी कॉमन आया, 12 भी कॉमन आया, 18 भी कॉमन आया, 24 भी कॉमन आया, तो यानी उसे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये दो दो बार काउंट हो गए हैं, एक बार इनकी भी गिनती में और एक बार इनकी भी गिनती में। तो यानी हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है? तो अगर हम आसान भाषा में बोले तो हम यहाँ पर ये कहेंगे 2 से कटने वाली सारी संख्या लेनी है, 3 से कटने वाली सारी संख्या लेनी है, और हमें यहाँ पर जो है इन दोनों से कटने वाली संख्याओं को क्या करना है, तो माइनस करना है। यानी जो 2 और 3 दोनों से कटे, ठीक है ना, जो 2 और 3 दोनों से कटे, क्योंकि 2 और 3 से कटने वाली संख्या की बुरी हाल, बुरी स्थिति यहाँ पर क्या है, वो ससुरा यहाँ भी आ जाता है और वो यहाँ भी आ जाता है। तो 2 और 3 यानी 6 से कटने वाली संख्या को हमें क्या करना है, माइनस। तो जब भी और का केस आता है तो 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे और इनके एलसीएम को क्या करेंगे, माइनस। तो 2 से कटने वाली कितनी संख्या है, तो बोलोगे गुरुजी 14। 3 से कटने वाली कितनी संख्या है, तो बोलोगे गुरुजी 9। समझ में आ गया बात यहाँ पर? और दोनों से कटने वाली कितनी संख्या है, 6 से, 1 2 3 और 4 मेरे भाई। तो यहाँ पर कुल मिला के कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर है। तो इस बात का हमको ध्यान देना है। तो इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका हम समाधान निकालेंगे। और समाधान यहाँ पर कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब जैसे मेरे सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो है, मान लीजिए सेम क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि यहाँ पर जो 1 से लेकर के, यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को, इसी क्वेश्चन में हमसे कह दिया गया कि 1 से लेकर के 29 तक ऐसी कितनी संख्या है जो या तो 2 से कटे या फिर 3 से कटे। तो इस केस में अगर आप आंसर बोलते तो बोलते 2 से कटने वाली सारी संख्याओं को लीजिए, 3 से कटने वाली सारी संख्याओं को लीजिए, और इन दोनों का एलसीएम 6 से कटने वाली सारी संख्या को माइनस करिए। 2 से कटने का मतलब क्या हो गया, तो 29 को किससे भाग करना, 2 से भाग करना। 3 से कटने का मतलब क्या हो गया, 29 को किससे भाग करना, 3 से भाग करना। और 6 से कटने का मतलब 29 को किससे भाग करना, तो 6 से भाग करना। 2 अगर इसे काटेगा तो 14 बार में, 3 अगर इसे काटेगा तो 9 बार में, 6 इसे काटेगा तो 4 बार में, 14 में से 4 गया 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो पहली बात जब हमने आपको समझाया तो पूरे बेसिक से, और अभी जब हम आपको सिखाया तो मेरे भाई अप्रोच भी हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो अप्रोच है वो हमारा क्या होगा, ठीक है। एक भाई यहाँ पर कहता है, अमर सिंह की क्लास की पीडीएफ टाइम पर क्यों नहीं आती है? मेरे भाई पता है क्या है, मेरे पास में एक ही पीडीएफ नहीं है जिसको मैं 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ। अगर वैसा होता ना तो मैं तुम्हारे बैच के स्टार्ट होने के पहले ही तुम्हारे पूरे के पूरे 1 साल का पीडीएफ तुम्हें एक बार में दे देता भाई। एक ऐसा इंसान जो डिविजिबिलिटी की 10वीं क्लास पढ़ाने जा रहा था या 9वीं क्लास पढ़ाने जा रहा था, और पढ़ाते वक्त में उसको ऐसा महसूस हुआ कि यार ये जो क्वेश्चन है ना थोड़े और ज़्यादा होने चाहिए, उस इंसान ने तुम्हारी क्लास को उसी समय कैंसिल किया और उसके बाद में तुम्हारे शीट में 30 क्वेश्चंस आगे बढ़ा दिए, और उसके बाद में वापस उसने पढ़ाना शुरू किया जो उसने आज तक 15 बैचेज में कभी नहीं पढ़ाया। तो ऐसी मेरे भाई है ना अनसर्टेनिटी होती है जब पढ़ाने का होता है, जब जैसे जैसे पैटर्न में बदलाव हम देखते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर में बदलाव देखते हैं, वहाँ पर हम कभी भी जो है क्लास कैंसिल करना पसंद करेंगे, लेकिन बेईमानी के साथ में आपके साथ नहीं जाएंगे। इसीलिए जब चेंजेस होते हैं तो उसमें वक्त लगता है। यहाँ पर मेरे पास में अगर फिक्स कंटेंट होता जो हर बैच में सेम चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरे भाई पीडीएफ अपलोड करने में क्या दिक्कत है, तुम्हें खुश करने के लिए एक ही बार में पहले अपलोड कर देता। लेकिन चेंजेस होते हैं भाई, इंग्लिश टाइपिंग होती है, उसकी हिंदी टाइपिंग होती है, उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, उसके सॉल्यूशंस बनते हैं, टाइपिस्ट करेक्शंस करता है, तब उसके बाद में वो जाके एप्लीकेशन में अपलोड होता है, समय लगता है। बच्चे यहाँ पर क्यों ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्यों विश्वास करते हैं, उन्हें पता है यहाँ पर कि ये जो सर पढ़ाएंगे अपडेटेड पढ़ाएंगे। 1-2 दिन पीडीएफ लेट मिल जाएगी लेकिन सही तो मिलेगी, जेन्युइन तो मिलेगी। 4 जगह मुंह मारने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, 4 जगह कोचिंग जाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी हमें। एक ही जगह से पढ़ेंगे, सब बराबर का पढ़ेंगे, प्री में सब हो जाएगा हमारा। बताओ यार। और उस चीज़ को आप अदरवाइज लेकर के जाते हैं। प्रैक्टिकली दुनिया में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, मुझे ये बात पता है, लेकिन अगर कोई एफर्ट डाले तो उसको इतना तो मत निचोड़ दो यार, इतना तो मत बोला करो हर बात में, ठीक है। अच्छा नहीं लगता ना यार, कितना समझाए आदमी, कितना बताए। कुछ बच्चे होते हैं जब मर्जी क्लास में बीच में घुसेंगे, पता नहीं अपनी बात कहनी है बस, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बताओ यार, ऐसे थोड़ी होता है भाई, हिम्मत ही टूट जाता है। कोई भी इंसान है, आप भी हैं यार, हम सुबह शाम आपको सुनाते रहेंगे, आपका मन लगेगा पढ़ने में। दुनिया का कोई भी इंसान है, उसको अप्रिसिएशन चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। मैं अपने कंटेंट टीम को सुबह शाम गाली देते रहूँ, तुम लोग की बस की नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उस केस में अगर वो अच्छा भी करना चाहेंगे ना तो वो नहीं करना पसंद करेंगे। अरे खड़ूस आदमी है यार, इसके लिए कुछ करो ना करो बराबर ही, ऐसे काम सबमिट करके दे देते हैं। लेकिन अगर मैं उनके साथ में लग करके खुशी हंसी उनके साथ में काम करूँ, उनकी हिम्मत और बढ़ेगी।
उसी तरीके से एक टीचर के लिए होता है, बच्चों का जिस तरीके से प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, वो उस तरीके से काम करता है। मैं क्या, कोई भी टीचर है, आप उसको जितना प्यार देंगे, जितना सम्मान देंगे, उसकी बातों की, उसकी चीज़ों की, उसकी मेहनत की कदर करेंगे, वो आपके लिए डबल करके देगा। लेकिन अगर आप हर समय है ना अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी बेरोजगारी का फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकालेंगे ना, तो वो आपके लिए बिल्कुल मेहनत करना नहीं चाहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, विश्वास रखिए उसके ऊपर में, वो जो भी करेगा अच्छा करेगा। क्योंकि जितनी रिजल्ट की चिंता आपको अपने लिए है, उसको भी अपने लिए है कि भाई हमारे ये जो बैच के बच्चे पढ़ रहे हैं ये सेलेक्ट हों। अगर यहीं सेलेक्ट नहीं होंगे तो आने वाले बच्चों को क्यों बताएंगे और कैसे बताएंगे कि हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो आपसे ज़्यादा आपके लिए मेहनत करता है कोई, करता है तो वो आपका टीचर है। ठीक है, आइए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए। 1 से 45 तक की सीमाओं की मतलब ऐसी कितनी संख्या 3 या 5 से विभाज्य है। हमने यहाँ पर क्या कहा मेरे भाई, 3 या 5। तो 3 या 5 का मतलब क्या होता है, तो 3 से भी कटनी चाहिए, उसके बाद में यहाँ पर 5 से भी कटनी चाहिए, और उसके बाद में इनका जो मल्टीपल है 3 5 का मल्टीपल 15 से मेरे भाई ये माइनस हो जाएगा। तो 45 की अगर बात करेंगे, 45 को 3 से काटो, 45 को 5 से काटो, और 45 को मेरे भाई किससे करो, 15 से। 3 से अगर देखोगे तो 15 बार में, 5 से देखोगे 9 बार में, 15 से देखोगे 3 बार में, 24 से 3 का कितना आएगा, 21 आएगा। और ये क्या होगा मेरे भाई, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो मेरे भाई क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है भैया, चलो सभी लोगों का आंसर 20 आया, 21 आया, सही उत्तर है। आ जाइए, तो मुझे लग रहा है कि एंड और के बीच का जो डिफरेंस है, जो यहाँ पर फासला है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अंतर जो है वो समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है 1 से लेकर के 60 तक की सीमा कितनी संख्या है जो 3 और 5 से विभाज्य है। हाउ मेनी नंबर आर डिविजिबल बाई 3 और 5 इन द रेंज 1 to 60। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, किससे किससे, 3 या 5 से। तो हमें यहाँ 3 लेना होगा, उसके बाद में हमें 5 लेना होगा, और इनका जो एलसीएम है यानी 15 से हमें माइनस करना होगा। तो 3 की अगर हम बात करें तो 60 को हम किससे भाग करेंगे, 3 से। उसके बाद 60 को किससे भाग करेंगे, 5 से। और उसके बाद 60 को किससे भाग करेंगे, 15 से। बहुत बढ़िया, 3 से काटोगे 20 बार में, 5 से काटोगे 12 बार में, 15 से काटोगे 4 बार में। 32 से 4 गया 28 उत्तर आएगा। इससे आसान धरती पर हो भी सकता है क्या, कुछ बताओ, हो सकता है। क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर। आज ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया है। 500 से 1250 तक, अच्छा फ्रॉम का केस है, बिटवीन का नहीं है। पहले डिफरेंशिएशन हमेशा ये होना चाहिए कि ये फ्रॉम 11 है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई देखो 3 से भी कटे या फिर 11 से कटे, ठीक है ना। तो बढ़िया है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो 500 से लेकर के 1250 तक लेना है। मैंने यहाँ पर कहा कि समझो 500 हो गया, उसके बाद में 501 हो गया, उसके बाद में 502 हो गया, और ऐसे कर कर के कहाँ तक जाना है, तो 1249 और 1250 मेरे भाई। अब सबसे बड़ी बात है कि मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेना है। यार मैंने है ना कभी भी डायरेक्ट यहाँ पर बोला ही नहीं, ठीक है। अगर कभी भी बीच में यहाँ पर बात आती है, कभी भी भाई मेरे यहाँ पर बीच में, ठीक है। एक बार देखिए कहीं बफरिंग तो नहीं हो रहा है, मेरे सिस्टम में यहाँ पर बफरिंग दिखा रहा है। एक बार देखिए यहाँ पर, बफरिंग तो नहीं हो रहा ना भाई। एक बार आप लोग बता दीजिए कि सर बफरिंग तो नहीं हो रहा है। बफरिंग तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, बफरिंग तो नहीं हो रहा है। चलिए आ जाइए, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया, 3 और 11, 3 या फिर 11 से कटे। चलिए नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है, 3 या 11 से कटे, तो 3 से या 11 से, इसका मतलब इनका एलसीएम से। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर 3 और 11 का मतलब इनका एलसीएम, तो अगर एलसीएम देखेंगे 3 का और 11 का, तो 3 और 11 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारा 33 हो जाएगा। अब अगर 33 हो जाएगा तो यानी 33 से कटने वाली सारी संख्याएं हमें लेनी है। अगर 33 से कटने वाली सारी संख्याएं लेनी है, लेकिन वो कहाँ से मेरे भाई, सॉरी 3 और 37
33 एकदम एलसीएम नहीं लेंगे, माफ़ करिएगा, और है ना, एंड नहीं है। तो और है तो यहाँ पर 3 से भी लेनी है, 11 से भी लेनी है। बट मेरे साथ में प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई पता है? मेरे साथ में प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये 1 से लेकर के सारी सीरीज़ नहीं है। तो अगर मैं इसका आंसर निकालने जाऊँगा तो आंसर निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं बोलूँगा भाई देखो 1 से लेकर के कहाँ तक की गिनती करो, 1 से लेकर के 1250 तक की गिनती करो, ठीक है, और उसमें से माइनस करो कहाँ से लेकर के, तो 1 से लेकर के कहाँ तक मेरे भाई। अगर तुम्हें 500 से गिनती करनी है तो 500 से पहले जितनी भी संख्या है, जैसे मानो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ऐसे कर करके 499 तक। तो आपने दोस्तों क्या किया, आपने यहाँ पर ये पूरी की पूरी काउंटिंग की, और इस पूरी काउंटिंग के बाद से मेरे भाई जो है यहाँ वाली सारी संख्याओं को आपने कट कर दिया। तो आपका 500 से लेकर के 1250 ये पूरा का पूरा आपको मिल गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 1 से लेकर के लास्ट तक, तो 1 से लेकर के लास्ट तक ये आपने ले लिया, और 1 से लेकर के 499 मतलब इससे एक कम, तो 1 से लेकर के कहाँ तक मेरे भाई, तो 499 तक, ठीक है। तो यहाँ वाला पूरा केस पता करो और उसमें से ये वाला केस माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। और ये आपको लिखना नहीं है, अपने दिमाग में जो है वो फिट कर लेना है कि मुझे 1 से लेकर के 1250 लेना है और उसमें से 499 तक कैंसिल कर देना है। अब यहाँ पर जो है ये वाला केस, इसमें मेरे भाई क्या करेंगे, तो बोला गया है या तो 3 से कटे या फिर किससे कटे, 11 से, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में क्या करेंगे, 3 से कटने वाली सारी संख्या लेंगे, 11 से कटने वाली सारी संख्या लेंगे, और माइनस करेंगे इनका एलसीएम यानी 33 से कटने वाली सारी संख्याओं को। वैसे ही इस वाले केस में यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से कटने वाली सारी संख्या लेंगे, 11 से कटने वाली सारी संख्या लेंगे, और माइनस करेंगे इनके एलसीएम को, ठीक है मेरे भाई। किससे, तो इनके एलसीएम को, यहाँ पे किससे करेंगे, तो इनके एलसीएम को करेंगे। अब उसके बाद में इनका जो एलसीएम आएगा, ठीक है, वो हम आप कैसे मैनेज करेंगे वो दिखाते हैं। हालांकि मेरे पास में इसका शॉर्टकट भी है और मैं इसके शॉर्टकट से भी आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं बताऊँगा, आगे चल के बताऊँगा, ठीक है ना। अभी मैं बस आपको समझा रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ देखोगे 3 से कटने वाली सारी संख्या, तो आप क्या करोगे, 1250 को किससे भाग करोगे, 3 से भाग करोगे। उसके बाद में मेरे भाई 1250 को किससे भाग करोगे, 11 से भाग करोगे, और 1250 को किससे भाग करोगे, 33 से भाग करोगे। तो ये वाला पार्ट आपका निकल करके चला आएगा, माइनस करोगे मेरे भाई। यहाँ पर क्या करोगे, 499 को किससे भाग करोगे, 3 से भाग करोगे। उसके बाद में 499 को किससे भाग करोगे, 11 से भाग करोगे, और उसके बाद में 499 को किससे भाग करोगे, 33 से भाग करोगे। तो ये वाला केस चला आएगा। अगर इसको देखोगे तो 3 का 4 गुना 12, 3 का 1 गुना मेरे भाई 3, और 20 आ गया तो 6 बार में 18। यहाँ देखोगे 11 का 1 गुना 11, 15 आ गया, 11 का 1 गुना 11, 40 आ गया 3 बार में। 33 से अगर हम देखेंगे तो 4 3 12, 33 का मतलब 4 गुना 132 होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 33 का 3 गुना 99, उसके बाद में 260 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 जो 23 मेरे भाई, तो 7 बार में ये चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा इधर का केस आ गया, ठीक है ना। समझते चलो, अभी सारी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे इसका एक शॉर्टकट भी है और वो भी बता देंगे। 3 से अगर देखोगे तो 1 बार में, फिर 6 बार में, फिर 6 बार में। 11 से देखोगे 4 बार में, 44, 59 5 बार में। 33 से देखोगे 33 से 1 बार में, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 169 मतलब कितनी बार में, 5 बार में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो 416 में इतना, ये हमारा हो जाएगा 529। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 529 में से 37 गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 29 तो चला गया, 8 और चला गया, मतलब ये हमारा 492 हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे, इनका डिफरेंस 30 है और ये 30 इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 196, और इसमें से क्या करेंगे, 196 हम घटा देंगे। तो 12 से 6 आपका 6 आ चुका है, 18 से 9 आपका 9 आ चुका है, और 3 से 1 आपका 2 आ चुका है, 292 है। कोई ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ की अगर हमने बात की है, कहीं पर कोई हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया ना, ठीक है। 500 से लेकर के 1250 तक तो हमने जो है डिविजिबल बाई 3 और 11, 1250 3 बार में, इतना बार में 33, और 499 इतना चला गया 3 से 4 बार में, ठीक है। 3 एकम 3 20 इतनी बार में, 11 का 11 15 हो गया, 11 बार में 40 हो गया 3 बार में। और अगर हम देखते हैं 33 इंटू 37, ठीक है, 296 मेरे भाई। एक बार देख लेने दो मेरे भाई, सारे ऑप्शन जो है मुझे गलत नज़र आ रहे हैं, हालांकि हम लोग अपने आधार पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। 33 का यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 33 का आपका जो है 3 बार में 99 हो जाएगा, और 260 हमारा बचेगा,
ठीक है, यहाँ पर शायद मैंने लग रहा है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है। 33 का मेरे भाई 3 बार में हमारा 99 हो जाएगा और 260 बचेगा, और 260 अगर हमारा बचेगा ना, तो यहाँ पर 7 तिरके 21, 7 तिरके 21 और 7 तिरके 21 और 2 यहाँ पर 23 हो जाएगा। और अगर हम 8 बार में लेते हैं तो 8 तिरके 24, 8 तिरके 24 और 2 मेरे भाई 26, सही तो हमने लिया है यहाँ पे। 8 तिरके 24 और 8 तिरके 24 और 2 26, बिल्कुल सही हमारा 37 बार में जा रहा है। 3 से अगर हम देखें तो 16, फिर उसके बाद में 16 सही है। 11 से 4 बार में 44, 59 5 बार में, और 33 से एक बार में 33 चला गया तो 169 5 बार में, सही है मेरे भाई। यहाँ पर कुल मिलाकर कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर हम यहाँ देखें तो 30 अगर उसमें जोड़ देंगे तो 16096 हो गया। यहाँ पर जो है हमें माइनस करना था। 9 से 7 आपका 2, 12 से 3 आपका 9, ठीक है। और इसमें से भी अगर भी माइनस करें तो ये हमारा बिल्कुल जो है सही आ रहा है। तो मेरे भाई जो सारे ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, ठीक है, सारे ऑप्शन है। 296 कहाँ से आ रहा है सभी लोगों का, ठीक है, 296 कहाँ से आ रहा है, 292 हो गया ना। अच्छा सॉरी सॉरी, माइनस कर रहे थे ना यहाँ पे, हाँ ठीक है ठीक है, 296। 12 से 6 गया तो 6 आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो 18 से 9 गया तो 9 आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर 296, ठीक है। तो सारे जो ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर वो गलत है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 296 हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे सर क्या पेपर में ऐसे ही किया जाएगा, ऐसे ही हमारे सॉल्यूशंस आने वाले हैं? तो ऐसा नहीं है, इस बात को समझिए, ऐसा नहीं है कि पेपर में आपको इस तरीके से काउंटिंग करनी होगी। अभी मैंने एक नाइदर नॉर का केस आपको अभी नहीं पढ़ाया है, तो जब मैं आपको नाइदर नॉर का केस पढ़ाऊंगा ना, तो उसके बाद में आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे अगर ये वाले सवाल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो नाइदर नॉर की अगर हम बात करें, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका जो है 88 है। अब क्वेश्चन नंबर 88 में यहाँ पर कहानी क्या है कि मेरे भाई 3 से और यहाँ पर 5 से कटने वाली सारी संख्या लेनी है। अब जैसे मान लो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मेरे पास में ये एक बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और ऐसे करने वाली मेरे भाई सारी संख्याएं, ठीक है, सारी की सारी संख्याएं मौजूद हैं। मुझे यहाँ पर क्या करना है, 3 और 5 से कटने वाली सारी संख्या लेनी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पूरे बंच में से, यानी सारे के सारी संख्याओं में से मेरे भाई मैं उन सभी संख्याओं को माइनस कर दूंगा जो या तो 3 से कटती हैं या फिर किससे कटती हैं मेरे भाई, ठीक है ना, मतलब जो ना 3 से कटती हैं ना 5 से कटती हैं, नाइदर मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, आपको समझाएंगे, नाइदर 3 और नॉर मेरे भाई यहाँ पर 5। तो उसके बाद में जो बच जाएगा ना, वो यहाँ पर क्या होगा, 3 या 5 से कटने वाली सारी संख्या होगी, ठीक है। ये एक डिफरेंट केस होता है जो थोड़ा आपको पढ़ना होता है, कि सभी संख्याओं में से उन लोगों को माइनस कर दो जो ना 3 से कटेगी ना 5 से कटेगी। तो नाइदर 3 नॉर 5, तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि जो मेरे भाई नाइदर 3 नॉर 5 होगा, अभी बस मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ और डिटेल में आपको चल के मेरे भाई पढ़ाऊंगा। नाइदर 3 नॉर 5, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 60 में जो ना ही 3 से कटने वाली संख्या, तो 3 में 2 संख्या ऐसी होगी जो नहीं कटेगी, और 5 से कटने वाली 5 में मेरे भाई 4 संख्या ऐसी होगी जो नहीं कटेगी। 5 3 15 चौके 60, 4 चौके 16 दूना 32, तो 32 संख्या ऐसी है जो नहीं कटती है, ना 3 से ना ही 5 से, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर 60 संख्या थी, उसमें से 32 नहीं कटती है, तो कटने वाली कितनी संख्या हो गई, 28। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने आंसर भी कितना निकाला था, 28। तो दो तरीके से आता है, एक तुम डायरेक्ट चले जाओ या एक तुम रिवर्स में लेकर के आ जाओ। अब बोलोगे सर ये क्या किया है, मुझे ये समझा दो। इसके लिए आपको अगली क्लास का वेट करना पड़ेगा, ये मैं आपको अगली क्लास में जब नाइदर नॉर का केस पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन मैंने नाइदर नॉर के रखे हुए हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये सारे के सारे मैंने नाइदर नॉर का केस यहाँ पे रखे हैं। देखिए, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, ठीक है ना। तो ये सारे केस के मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। देखो यहाँ पे नाइदर नॉर का केस आपका आ जाता है, और कितने नंबर क्वेश्चन से आपका आ जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 94 से, नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉट डिविजिबल बाई 5। तो अगर हम ये नाइदर नॉर का केस जो है यहाँ पर इसमें भी लगा दें, और मैं अगर इसको रिवर्स केस में लेकर के चले जाऊँ, जैसे मेरे पास में एक गाँव है, और उस गांव में यहाँ पर क्या था, तो उस गांव में कटने वाली मेरे भाई कुछ मिलाकर के 60 लोग थे। जैसे अगर हम पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें, मुझे उन लोगों की आवश्यकता थी जो या तो 3 से या 5 से कटते हैं। तो मैंने उस गांव में से कह दिया ये पूरा गांव है, जैसे ये पूरा कमरा है, जो 3 से नहीं कटता है और जो 5 से नहीं कटता है वो चले जाओ। और अगर वो लोग चले जाते हैं तो इस कमरे में जो बचेंगे वो कौन बचेंगे, 3 और 5 से कटने वाले लोग। तो पूरे गाँव में से जो लोग नहीं कटते हैं माइनस कर दोगे, तो जो बच जाएंगे वो कटने वाले लोग बच जाएंगे।
जाएंगे। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पर इस सवाल में बात करूँ, ठीक है, मुझे जो चाहिए वो यहाँ पर क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पर चाहिए कि जो मेरे भाई 3 से या फिर 11 से कटे। किससे कटे? 3 से या फिर 11 से। तो मैं यहाँ पर आंसर के लिए क्या बोलूँगा, तो मैं बोलूँगा कि जितनी भी संख्याएं मेरे पास में हैं उन सभी में से यहाँ पर नाइदर, उन सभी में से यहाँ पर क्या करेंगे, नाइदर 3 और नॉर यहाँ पर 11, ये वाला केस हम माइनस कर देंगे। तो जो मेरे पास में बच जाएगा वो संख्या होगी जो या तो 3 से कटेगी या फिर 11 से कटेगी। तो इसको जानने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको जानने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस मेथड का खेल खेलूंगा। और मैं यहाँ पर मतलब ये थोड़ा लंबा कहानी जाएगा, मतलब यहाँ समझ रहे हैं, जो ना ही 3 से कटे ना ही मेरे भाई जो है वो 11 से कटे। तो आपको यहाँ नाइदर नॉर का केस अभी हालांकि आपने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 1250 है। 1250 में जो ना 3 से कटे, मतलब 3 में 1 कम कर दो 2 हो जाएगा, और 11 में 1 कम कर दो 10 हो जाएगा, ये लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 500 है, ठीक है। उसके बाद 500 तो नहीं लेंगे, खैर यहाँ 499 तक माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 499 में से जो ना 3 से कटे, तो 3 में 1 कम कर दो 2 हो जाएगा, और 11 में 1 कम कर दो तो 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो देखो ये 11 से ये कंप्लीट बार में तो हमारा जा नहीं रहा है। अब उसके बाद क्या करना होता है, 1250 के नियर में एक संख्या लेनी होती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है ना। तो 1200 मतलब यहाँ पर जैसे 11 कम 11 हो गया, और तुम्हारा उसके बाद 15 हो गया, तो 11 में 40 हो गया मेरे भाई। तो 40 हो गया तो कितनी बार में जाएगा, 33, 7 संख्या बच जाएगी। 7 संख्या बच जाएगी तो यहाँ पर 1247 लेना होगा। अभी बस यहाँ नोट बना लो जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, और बाद में ये एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। एक एक पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर क्लियर करूँगा यहाँ पे, कि यहाँ 1250 की जगह 1243 संख्या क्यों ली है। मैं आगे सारी बातें आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, ठीक है ना। 11 मेरे भाई 3 से ही कट रहा है, 3 हो गया, 4 2 6 7, ये भी नहीं कट रहा है। मतलब यहाँ पर जो है ना हमें इसका मल्टीपल लेना होगा, किसका मल्टीपल लेना होगा, 33 का। तो वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यार, अभी मैं नाइदर नॉर से बताऊंगा ना आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। बहुत मतलब थोड़ा सा बिना नाइदर नॉर, तो एक काम करो इसको होल्ड पे ही रख लो, मैं जब नाइदर नॉर कराऊंगा ना तभी मैं आपको यहाँ पर ये बता दूंगा। बस इतना है कि टोटल में से नाइदर नॉर को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हम लोग कर लेंगे, बड़े तसल्ली से कर लेंगे। आप निश्चिंत रहिए, जो एक बार हमने बेसिक से आपको बताया आप उसके ऊपर फोकस कर लीजिए। अगली क्लास में जब नाइदर नॉर हम शुरू करेंगे तो सारे के सारे लोग मौजूद रहना, ठीक है। उसको समझने की कोशिश करना, और उसके बाद में वहाँ पर जो है नाइदर नॉर के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अभी समझाएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। अभी नहीं आएगा नाइदर नॉर का केस, तो इसीलिए आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और बाकी ये नाइदर नॉर का केस भी हम आपको बताएंगे, 4 और 10 और ये सारी चीज़ें जो है सब कुछ आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर मेरे भाई किया जाएगा अगली क्लास में, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो, और इसी तरीके से लास्ट क्लास एक हमारा और बचा हुआ है, बस उसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद में पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो यार, तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद भाई, थैंक यू।